मारता था वापस आ जाता था विष्णु जी के पास। तो इसलिए मतलब तो फिर ऐसे तो असुर बढ़ते जा रहे थे, वो गलत गलत काम करते जा रहे थे। ये तो शिव जी बहुत दयालु है, तो उन्होंने उनको अपने संरक्षण में रखा था, उन पर कृपा की थी, लेकिन इस तरह असुरों का गलत काम बढ़ता जा रहा था। तो शिव जी ने, आप लोग कोई म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा माता जी, आप क्लास कंटिन्यू कर लीजिए, वरना लेट हो जाएगा। नहीं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए शिव जी 3 लाइन लगाने लगे, जिससे कि असुर उनको फॉलो करने लगे, और फिर जब वो गलत करते तो विष्णु जी भी उन सुदर्शन चक्र वापस नहीं लौटता था, क्योंकि उनको पता था कि वो असुर हैं। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए शिव जी ऐसे 3 लाइन लगाते हैं। तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मेरी आवाज फिर से करोड़जन की तरह कटेगी। ठीक है? हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस दिन हम लोग ने टॉपिक एंड किया था 5 रस के ऊपर, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, और जो सबसे ऊपर है शांत रस। तो शांत रस में जो होते हैं वो भगवान को स्वीकार तो करते हैं, उनकी महिमा को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके अंदर सर्विस एटीट्यूड नहीं होता है, यानी वो भगवान को सेवा वाला भाव नहीं होता है, जिसके कारण वो उनको जो गोलोक धाम है वहां पे उनको या तो कभी वो पशु पक्षी बन जाते हैं, जैसे गैया या हिरण, इस तरह के जो लीला भगवान के वृंदावन गोलोक वृंदावन है वहां पे वो कोई पशु पक्षी बन जाते हैं, या फिर इनएनिमेट चीजें जैसे कि कभी वो बंसी बन जाते हैं या कोई सामान हो, मतलब जैसे शांत रस में वो शांत रहते हैं, तो वैसे ही उनका भाव के कारण उस तरह का उनको वहां पे मिलता है, गोलोक में उनको वो स्थान प्राप्त होता है। तो ये शांत रस वाले डिवोटीज का होता है। फिर जो दास्य रस में होते हैं तो वो अपने आप को भगवान का सर्वेंट मानते हैं, और जो तो इसी को हमने पढ़ा था कि कैसे दास रस में हनुमान जी गौरव सेंटिमेंट में है, और जो श्री दामा है वो भी दास रस में है, लेकिन वो विश्रम्भ भाव में है। तो एक गौरव भाव था, एक विश्रम्भ भाव था, रिलेशनशिप वही रहता है, लेकिन गौरव में जो डिवोटीज होते हैं उनको पता होता है भगवान है, और जो विश्रम्भ भाव होता है, जो वृंदावन वास का भाव होता है, उनको उनके लिए वो भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। तो इसी तरह हम लोग गोपाल की सेवा करते हैं घर में, क्योंकि उनके अंदर वात्सल्य भाव होता है, वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो इसी तरह हम लोग ने ये सारे रस पढ़े थे, गौरव भाव और विश्रम्भ भाव के बारे में भी पढ़ा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन 5 रसों के अलावा भी और भी रस हैं सेकेंडरी, जो 7 और सेकेंड मतलब आगे के लेवल के हैं। तो वो क्या है? रौद्र यानी एंगर, इसमें भी भगवान के साथ एंगर वाला रिश्ता हो जाता है। फिर अद्भुत वंडर, फिर हास्य ह्यूमर, वीर शिवलरी, दया मर्सी, भयानक हॉरर, बीभत्स शक। तो ये भी 7 रस है, सेकेंडरी रस है। पहले तो 5 रस हैं, और उसके बाद उसमें से 4 रस है जिसमें गौरव भाव होता है और विश्रम्भ भाव होता है, और उसके अलावा और उनके उसके ऊपर भी एक लेवल है 7 रस का। तो वो 7 रस में ये भी आता है कि रौद्र, अद्भुत, हास्य, वीर, दया, भयानक और निभत्स। तो इस तरह से भी कृष्ण के साथ रिलेशनशिप होता है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि भगवान का धाम है वो कैसे रोशन होता है। तो कृष्ण
कृष्ण के जहाँ एक जगह है सिद्ध लोक। सिद्ध लोक कहाँ आता है? जहाँ भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो भगवान का जो दिव्य धाम है, तो उसके बॉर्डर को जो एनसर्कल करता है, उसके बॉर्डर के तरफ में भगवान के जो जो धाम है, जहाँ पे गोलोक धाम, गोलोक के नीचे आता है मथुरा, मथुरा के नीचे आता है द्वारका, द्वारका के नीचे आता है वैकुंठ। तो ये हो गया स्पिरिचुअल धाम, हो गया भगवान का दिव्य धाम हो गया। तो इस पूरे दिव्य धाम के सराउंडिंग में एक बॉर्डर में सिद्ध लोक करके एक जगह आता है। तो वो जगह क्या है? वहां पे बस रोशनी होती है। वो रोशनी किससे निकलती है? श्री कृष्ण से निकलती है। और श्री कृष्ण के कारण जो भी चीजें रोशन, मतलब श्री कृष्ण की ही रोशनी से उनके जो पर्सनालिटीज हैं, जो उनके सेवक हैं, वो भी रोशन होते हैं। तो वहां उनकी रोशनी, और जैसे और भी कोई इनएनिमेट चीजें होती हैं जो मतलब जो कृष्ण की रोशनी से रोशन होते हैं, तो उनसे भी जो ट्रांसपेरेंट होके रोशनी आती है, वो रोशनी। तो वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो बाउंड्री है, वहां पे सिद्ध, उस लोकेशन को सिद्ध लोक बोला जाता है। और वो सिद्ध लोक पूरी तरह रोशन होता है किससे? श्री कृष्ण के द्वारा, के एफर्जन से, श्री कृष्ण के शरीर से, उनके पैर के जो नखों से जो रोशनी निकलती है, जो आभा फैलती है, उससे वो पूरा रोशन होता है। वो जगह का नाम है सिद्ध लोक। इसी को, यही सिद्ध लोक जो जगह है, इसी को हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, जिसको कि इम्पर्सनल मायावादी लोग जिसको बोलते हैं कि जो अद्वैत फिलॉसफी है शंकराचार्य का, तो वो क्या है? मायावादी फिलॉसफी। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ कृष्ण। कृष्ण को ऐसा पर्सन नहीं मानते वो लोग। वो नहीं मानते कि कृष्ण का कोई शरीर है या कुछ नाम है या कोई रूप है। वो ये सब चीज को नहीं मानते। तो वो क्या बोलते हैं, उनको, उनका लक्ष्य क्या होता है कि उन्हें उस ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। तो यही सिद्ध लोक है। यहीं पे जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर के आभा से जो निकल के पूरे स्पिरिचुअल, जो सेंटर में स्पिरिचुअल धाम है, और उसके साइड में जो बाउंड्री है, उसको सिद्ध लोक बोलते हैं, जहाँ पे वो रोशनी पूरी फैली हुई है। क्योंकि भगवान का धाम इतना रोशन है, और भगवान के थ्रू जो रोशनी है, भगवान के एक कृष्ण, गोलोक में कृष्ण है, फिर नीचे उसमें वसुदेव कृष्ण है, फिर उसके नीचे भी वसुदेव कृष्ण है, फिर वैकुंठ में विष्णु जी है। तो ये सब भगवान ही है, भगवान कृष्ण का ही अवतार एक्सपेंशन है। तो यहाँ से जो रोशनी निकलती है, उससे ही सिद्ध लोक बनता है, और वही रोशनी को हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और जो मायावादी फिलोसोफर है, जो अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं, कि जो कहते हैं कि सब कुछ एक है, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, मतलब हम सब भगवान ही हैं, हम सबको विलीन होना है ब्रह्म ज्योति में, उसको निर्वाण बोलते हैं। तो वो ही ब्रह्म ज्योति है जिसमें वो विलीन हो जाना चाहते हैं। और जब वो अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं, तो वहां पे जो ब्रह्म ज्योति है, क्योंकि वो भी कृष्ण की आभा है, कृष्ण की शरीर से निकलने वाली रोशनी है, तो वहां भी उस सिद्ध लोक में भी कोई डेथ नहीं होता है, कोई मटेरियल मिजरीज नहीं होती है, कोई भौतिक दुख तकलीफ परेशानी नहीं होती है। लेकिन वहां पे जब हम वहां जाते हैं, तो हम उस रोशनी में विलीन हो जाते हैं, हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं बचता। इसी को बोलते हैं कि स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाता है, क्योंकि हम है ही नहीं, हम विलीन हो गए उस रोशनी में। तो लेकिन ये भी है कि ब्रह्म ज्योति में जाके जीवात्मा विलीन हो जाती है, बहुत लंबे समय तक वो वहां पे सुप्त यानी सोई हुई अवस्था में होती है। लेकिन जब वो भी एक्सपायर हो जाता है, जब वो जो हमने जो किया है अच्छे, मतलब अच्छे कर्म, वो जब एक्सपायर हो जाता है, तो वहां से जीवात्मा वापस धरती पर आती है
थ्रू रेन, जब बारिश होती है तो उस रेन के थ्रू जीवात्मा धरती पर आती है। धरती में वो जो बीज होते हैं, बीज के अंदर वो अपने आप को जब हम अनाज बोते हैं, खेती करते हैं, तो उस खेती में जो अन्न होता है, उस अन्न में जीवात्मा चली जाती है, जो बीज होता है। फिर उस बीज से ग्रेन्स होते हैं, तो उस ग्रेन से जो वीर्य होता है, फिर वो किसी पुरुष में जाता है, फिर वो पुरुष से किसी स्त्री में ट्रांसफर होके फिर वो जीवात्मा जन्म लेती है। माने ये भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है। ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बाद भी एक लंबा, बहुत मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा लंबा समय तक वो सुप्त रहता है जीवात्मा। उसके बाद फिर उसको वापस धरती पर आना ही पड़ता है जब उसके अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में विलीन होना को भी मतलब इतना समय तक वो समय बर्बाद होता है, क्योंकि आत्मा सोई हुई अवस्था में होती है, कोई सेवा नहीं करती, उससे कोई ज्ञान नहीं होता है कि आगे इस ब्रह्म ज्योति के आगे भी कुछ है, यानी कृष्ण है। तो ये होता है। और उसके बाद ये जो ब्रह्म सिद्ध लोक है, सिद्ध लोक के भी बाहर जब एक नदी है, विरजा नदी। विरजा नदी क्या है? विरजा नदी वो नदी है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मटेरियल वर्ल्ड से सेपरेट करती है, यानी उसको हम एक बाउंड्री बोल सकते हैं, जो जिसके एक तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, यानी द्वारका वैकुंठ है, और उसके दूसरी तरफ क्या है? मटेरियल वर्ल्ड, यानी भौतिक संसार। तो उस विरजा नदी को क्या बोला जाता है? कारण उदका, कारण उदका, यानी कॉजल ओशन। तो यहीं से हमारी सृष्टि लीला अभी स्टार्ट होती है। भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, अब हम इसको समझेंगे। तो भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? आदि कर्ता, यानी वो ही सब कुछ करने वाले हैं, सब चीज के कारण वही है। तो इसी तरह भगवान अपनी अचित शक्ति, अचित शक्ति हमने पढ़ा था, पहली थी चित शक्ति जो कि राधा रानी है, और अचित शक्ति जो उनकी एक्सटर्नल पोटेंसी है, वो कौन है? दुर्गा देवी। तो भगवान इस मटेरियल यूनिवर्स को, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, इसको कैसे प्रकट करते हैं? अपनी अचित शक्ति के द्वारा, यानी दुर्गा देवी के द्वारा। तो ये जो हमारा जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो क्या है? भगवान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी, जो भगवान की जो विभूति है, उसका डिविनिटी है, जो उसका बस एक पद विभूति है, यानी एक चौथाई भगवान का जो भी है डिवाइन, उसका बस एक चौथाई मैनिफेस्टेशन है, प्राकट्य है ये मटेरियल ब्रह्मांड। बहुत छोटा सा है ये। भगवान का जो विभूति है उसमें से बस 1/4 है, एक पद विभूति कहा जाता है इस मटेरियल वर्ल्ड को। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जो गोलोक है, गोलोक में बलराम जी अपने जो चार अवतार होते हैं, तो उसमें से जो मूल संकर्षण होता है, मूल संकर्षण से फिर और 4 विष्णु जी आते हैं। वो कौन है? वसुदेव, अनिरुद्ध और वसुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध, और एक आदि चतुर्व्यूह में क्या थे? संकर्षण और प्रद्युम्न। तो जैसे कि पहला मूल संकर्षण क्या था? मूल संकर्षण जब पहला भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो मूल संकर्षण था, यानी बलराम जी चतुर्व्यूह रूप में आते हैं, और फिर वो होता है मूल संकर्षण। फिर मूल संकर्षण से और 4 चतुर्व्यूह रूप आते हैं, जो कि द्वारका में होते हैं, द्वारका को मैनिफेस्ट करते हैं। तो उसमें से जो वासुदेव होते हैं वो द्वारका को रूल करते हैं, वासुदेव कृष्ण, और जो बाकी उसमें जो संकर्षण है उसको बोलते हैं महासंकर्षण। तो अब बारी महासंकर्षण की है। सृष्टि लीला कैसे होता है, मटेरियल क्रिएशन कैसे होता है। तो जो ये महासंकर्षण है, जो दूसरे वाले चतुर्व्यूह रूप है,
कृष्ण के जो एक्सपेंशन है वैकुंठ से, तो वो किस तरह इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ये बात अच्छे से समझना है कि जो कृष्ण है वो वृंदावन में ही रहते हैं, वो वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं निकालते। तो कृष्ण ही फिर उनके राइट साइड से बलराम जी आते हैं, लेफ्ट साइड से राधा रानी आती है। जो बलराम जी आते हैं उनमें से चतुर्व्यूह रूप निकलता है, वो है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इन चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है फिर वो वापस अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। जो पहला एक्सपेंशन है वो मथुरा में होता है, मथुरा को मैनिफेस्ट करता है, और मथुरा में जो कृष्ण वासुदेव है, वासुदेव कृष्ण उसको रूल करते हैं। फिर जो पहला संकर्षण है उसको कहते हैं मूल संकर्षण। मूल संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह रूप आता है, यानी वसुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न का, ये और एक चार आता है, वो द्वारका में आता है। तो यहाँ पे द्वारका में अभी वो वासुदेव कृष्ण है। फिर वहां द्वारका से ही नहीं, पहला जो चतुर्व्यूह रूप होता है वो द्वारका और मथुरा दोनों में वासुदेव कृष्ण के रूप में रूल करता है। और जो दूसरा चतुर्व्यूह रूप आता है मूल संकर्षण से, जो कि जो इसमें महासंकर्षण होता है, वो वैकुंठ में रूल करता है। तो जो महासंकर्षण है वही पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, यानी इस पूरे मटेरियल को क्रिएट करते हैं। तो मूल जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? श्री कृष्ण से आ रहा है। बलराम उनका जो फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम जी, उनमें और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, और फिर बलराम जी से ही सब कुछ आ रहा है, यानी बलराम जी ही अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। वही मथुरा में कृष्ण के रूप में होते हैं, वासुदेव कृष्ण, फिर वही वासुदेव कृष्ण के रूप में द्वारका में होते हैं। फिर उनका जो नेक्स्ट चतुर्व्यूह एक्सपेंशन आता है उसमें जो वासुदेव कृष्ण है वही वैकुंठ में अलग अलग रूप में होते हैं। यानी जैसे भक्त राम जी की पूजा करता है तो वो राम जी के धाम जाता है तो वो भी वैकुंठ है। अगर वो नरसिम्हा के रूप में पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है और नरसिम्हा जी के धाम में जाता है तो वो भी वैकुंठ है। तो इस तरह जो वासुदेव कृष्ण है वो अपने आप को वैकुंठ में एक्सपेंड करते हैं। और इसके बाद जो सेकंड चतुर्व्यूह में संकर्षण होते हैं, महासंकर्षण, वो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं विद द हेल्प ऑफ अचित शक्ति, यानी माया शक्ति से, दुर्गा जी से। तो हम अब इस सृष्टि लीला समझने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। मैं थोड़ा डिटेल में ही बोल रही हूँ, भले अब हमें एक और क्लास लेनी पड़े, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो जब महाकर्षण होते हैं तो उनको अपना पास्ट टाइम मैनिफेस्ट, अपनी लीला करनी होती है इस भौतिक संसार में। तो वो क्या करते हैं, महासंकर्षण अपने 4 स्वरूप को एक्सपेंड करते हैं। महासंकर्षण कैसे? पहले 3 विष्णु के रूप में और चौथा शेषनाग। पहली बार वो चतुर्व्यूह में अलग अलग थे, दूसरे चतुर्व्यूह में, पहला चतुर्व्यूह दूसरा चतुर्व्यूह में सेम थे। अब ये जब उनका तीसरा चतुर्व्यूह रूप आ रहा है तो इसमें क्या है, 3 विष्णु है और एक शेषनाग है। ठीक है, महासंकर्षण से क्या एक्सपेंड होते हैं, 3 विष्णु फॉर्म और एक शेषनाग। तो जो पहला विष्णु इनकारनेशन होता है, इसमें से जो 3 विष्णु में से जो पहले विष्णु है वो कौन है? वो जो अभी हमने जो विरजा नदी के बारे में पढ़ा, यही विरजा नदी थी जिस जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छेद होने से वामन देव के अंगूठे में, पैर के जो अंगूठे से छेद हो गया था स्पिरिचुअल लेयर में, वही विरजा नदी जब धरती पर आई तो वही गंगा बनती है। ठीक है, आप लोग को याद है? तो वो ही विरजा नदी, उसी विरजा नदी को क्या बोलते हैं, कॉजल ओशन, यानी कारण उदका। तो वो कारण उदका पे विष्णु जी रिक्लाइन करते हैं, किसके ऊपर? शेषनाग के ऊपर, क्योंकि 4 एक्सपेंशन आया था, 3 विष्णु और एक शेषनाग। तो अब ये शेषनाग वहां पे भगवान की शैया बना देते हैं। कारण उदका जो ओशन है उसके ऊपर भगवान
विष्णु महाविष्णु बोलते हैं इनको, और ये वहां पर लेट जाते हैं और इनको ही कारणोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। तो ये रिक्लाइन करता है, रिक्लाइन करने में लेट जाना कारण उदक पे। तो शेषनाग जो है वही इन बेड बनता है, और जो लक्ष्मी जी है, जो राधा रानी है, यहाँ पे लक्ष्मी जी के रूप में उनकी कंसोर्ट है, उनकी सेवा करती है। तो लक्ष्मी जी भी वहां होती है, शेषनाग जी बनके बलराम जी होते हैं, और फिर कृष्ण विष्णु महाविष्णु के रूप में। बट एक्चुअली में कहा सब कौन है, बलराम जी ही है। तो महाविष्णु के रूप में कारण उदक पे जो शेषनाग है, शेषनाग के ऊपर महाविष्णु रिक्लाइन करते हैं, लेट जाते हैं, और लक्ष्मी देवी उनके सेवा कर रही होती है। तो इस अत्रेय उपनिषद में आता है कि कैसे भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। तो वो वहां पे लेते लेते ग्लैंस करते हैं, यानी देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं। वहां पे जो स्पिरिचुअल स्काई होता है, सा ऐक्षता उसको बोलते हैं, सा ऐक्षता, यानी वो ग्लैंस करते हैं, वो उस पर दृष्टिपात करते हैं। तो उनका जो दृष्टिपात होता है उससे क्या होता है, उस स्पिरिचुअल स्काई पर एक पैच ऑफ क्लाउड आता है, यानी क्लाउड बादलों का एक झुंड बन जाता है। भगवान जब जहाँ पे लेटे लेटे ऊपर स्काई में, आसमान पे अपनी दृष्टि से देखते हैं, यानी दृष्टिपात करते हैं, तो ऊपर एक क्लाउड बन जाता है, बादल का एक पूरा बन जाता है। और उन बादलों को, उस बादल को क्या बोलते हैं, वही बादल क्या है, प्रकृति है, भगवान की मटेरियल शक्ति। जैसे दुर्गा देवी को ही हम प्रकृति बोलते हैं, तो वही प्रकृति है, अचित शक्ति। तो ये प्रकृति, ये स्पिरिचुअल स्काई है, और ये स्पिरिचुअल स्काई के ऊपर भगवान ने देखा, भगवान की दृष्टिपात से वहां पे कुछ पैच ऑफ क्लाउड्स आ गए, यानी कुछ बादल इकट्ठा हो गए, बादल फॉर्म हो जाते हैं। वही बादल को हम प्रकृति बोलते हैं, और यही मटेरियल नेचर बनता है। यानी ये जो छोटा सा टुकड़ा बादल, भगवान के लिए तो छोटा ही है, तो वो जो छोटा सा टुकड़ा बादल का होता है, वही हमारा ये पूरा ब्रह्मांड बनने का वही होता है, यानी उसी में हमारा ब्रह्मांड बनेगा। मटेरियल नेचर बोलते हैं, प्रकृति है। तो लेकिन ये प्रकृति अभी सुप्त अवस्था में है, यानी अभी इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ कार्य नहीं कर रहा है, ये एकदम इक्विलिब्रियम में है। तो इस प्रकृति, ये जो मटेरियल नेचर है, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, एकदम शांत अवस्था में है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, प्रधान। तो भगवान अपनी दृष्टि से उनके अंदर जितनी भी जीव आत्माएं हैं, जो प्रलय के समय भगवान के एब्डोमेन में, भगवान के एब्डोमेन, जो पेट के नीचे का हिस्सा है भगवान के एब्डोमेन में, वहां पे जैसे ही प्रलय होता है, जब प्रलय होता है तब क्या होता है, हम जितने भी जीवात्मा जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है, तो वो क्या करते हैं, जो कुछ भी है सृष्टि में, ब्रह्मांड में, जो जितने भी जीवात्मा है, वो कहाँ रेस्ट करते हैं, भगवान के एब्डोमेन में, मतलब उनके पेट के नीचे जो हिस्सा होता है उसको एब्डोमेन बोलते हैं। तो वहां पे चले जाते हैं। तो इसी तरह जब भगवान सृष्टि करते हैं, तो वो वहां से निकल के भगवान की दृष्टि से उस प्रधान में, प्रधान क्या है, प्रकृति है, जिसमें अभी कुछ एजिटेशन नहीं है, जिसमें अभी कुछ नहीं है, बस एक बादल के टुकड़े के फॉर्म में है वो मटेरियल नेचर। तो वो प्रकृति को प्रधान बोलते हैं, जब वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, एकदम जो फर्स्ट स्टेज में होता है, तो उसको प्रधान बोलते हैं। तो भगवान की दृष्टि से जितने भी हम सब जीवात्माएं हैं, वो प्रलय के समय जो स्टोर हो गए थे भगवान के स्टमक में, वो वहां से निकल के उनकी दृष्टि से उस प्रधान में स्टोर हो जाते हैं, यानी उस बादल के टुकड़े में चले जाते हैं। फिर जैसे कि इस बारे में भगवान ने गीता में भी कहा है कि मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधम्यम, यानी जितना मटेरियल सब्सटेंस है, जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, जो कि इट इज दैट ब्राह्मण दैट आई इम्प्रेग्नेट। तो भगवान बोलते हैं कि मैं उस ब्राह्मण को ही इम्प्रेग्नेट करता हूँ, यानी उसके अंदर
में सारे जीवों को डाल देता। तो इसी तरह जब वो प्रकृति के अंदर भगवान समय को डालते हैं, अभी तक तो उसमें कुछ नहीं था, बस वो एक बादल का टुकड़ा था, वो वही दुर्गा देवी है, वही प्रकृति बनेगी, वही मटेरियल यूनिवर्स बनेगा, मतलब ब्रह्मांड बनेगा। तो उसको जब उसमें कुछ भी नहीं होता है तब उसको प्रधान बोलते हैं। फिर प्रधान में भगवान अपनी दृष्टिपात से सारे जीवों को डाल देते हैं और फिर जीवों को उसके अंदर उस बादल के जो मैनिफेस्ट किया था उसमें डाल देते हैं जीवों को, और वहां पे भगवान उसमें समय को डालते हैं, क्योंकि अभी तक समय नहीं था। तो ये इस तरह से धीरे धीरे क्रिएशन हो रहा है। तो अब सबसे पहले उन्होंने क्या डाला उसमें, पहले तो जीवात्मा गए, पहले वो बादलों का एक झुंड बना, उस बादलों के झुंड में सारे जीवात्मा को भगवान की दृष्टि से डाला गया। फिर भगवान ने अपनी उसके अंदर टाइम एलिमेंट को डाला, यानी समय को डाल दिया। तो जैसे ही भगवान उसके अंदर समय को डालते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है। वो जो बादल का जो पैच था उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो गया। अभी तक वो एकदम शांत था, लेकिन जैसे ही भगवान ने उसमें समय को डाला तो वो उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो गया। तो अब जो रिएक्शन शुरू हो गया तो वो क्या बन गया, महतत्व, उसको बोलते हैं महातत्व, यानी हरिमांड। अभी वो क्या हो गया है, भगवान उसमें समय को डाल दिया तो उसको बोलते हैं हरिमांड। हरिमांड यानी हरिम यानी गोल्डन और अंड यानी एग। तो अब वो हो गया गोल्डन एग, जिसके अंदर सब कुछ है इस मटेरियल ब्रह्मांड को क्रिएट करने के लिए। सारे एलिमेंट्स उस महत तत्व में है, तो इसी गोल्डन एग को महत तत्व बोलते हैं। तो अब इस महत तत्व से 3 चीजें आती हैं, अहंकार यानी कि फॉल्स ईगो, सत्व यानी कि इल्यूमिनेशन यानी सच्चाई, जो तत्व है सत्व है। फिर रजा यानी एक्टिविटी, जो सब कुछ करेगी। तमा यानी इनर्शिया यानी इग्नोरेंस, जो शिथिल रहती है। तो ये 3 गुण आ गए इसके अंदर, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। यानी पहले तो अहंकार का एक्सपेक्ट आ गया, अहंकार से ही 3 गुण निकलते हैं, सत्व और तमा। पहले उसमें भगवान ने समय को डाला, समय से वो महतत्व एजिटेट, मतलब जो प्रकृति थी, प्रकृति में रिएक्शन शुरू हो गया क्योंकि भगवान ने उसमें समय को डाला। और फिर उस महतत्व में से, उस महतत्व को ही हम गोल्डन एग या हाइमांड बोलते हैं। अब महतत्व में के अंदर क्या आता है, अहंकार। तो वो अहंकार से ही 3 गुण आते हैं, सत्व, रज और तमा। और फिर इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अभी तक वो एकदम शांत था, लेकिन अब इसके बाद एक्टिविटी शुरू हो जाती है इन 3 एस्पेक्ट से, यानी गुडनेस, पैशन यानी रजो तमो गुण और सतो गुण से। तो ये होता है 3 फॉल्स ईगो। अब इस 3 फॉल्स ईगो में जो मोड ऑफ जो सतोगुण है, उससे क्या आता है, हमारा मन। सतोगुण में सतोगुण हमारे मन को मैनिफेस्ट करता है, यानी प्रकट करता है। सतोगुण से मन मैनिफेस्ट होता है, और दूसरा 10 देवता मैनिफेस्ट होते हैं, जो हमारे बॉडीली फंक्शंस को एक्टिवेट करते हैं। हमें, जैसे कि हमारा ये शरीर मूव हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, इन 10 देवताओं की वजह से। तो सतोगुण से 2 चीज क्या निकलती है, पहला मन निकलता है, माइंड, और दूसरा निकलता है 10 देवता, जिनके कारण हमारे शरीर मूव होता है। तो इन 10 देवता में जैसे पहला है दिक्पाल। दिक्पाल कौन, ये देवता क्या करता है, ये जो भी दिशाएं हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये हमारे कान को कंट्रोल करता है। जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो हम जब कुछ आवाज हमारे कान में आता है तो हम क्या करते हैं, हम उस दिशा की तरफ देखते हैं ना कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है। तो इसी तरह जो देवता दिशाओं को कंट्रोल करता है, वही हमारे
सुनने की क्षमता को भी कंट्रोल करता है। दूसरा है मरुत। मरुत कौन है? वो देवता जो हवा को कंट्रोल करता है, एयर को। तो वो हमारे स्किन को कंट्रोल करते हैं, यानी ये वाला मरुत हमारे स्किन को कंट्रोल करता है। सूर्य सूर्य देवता क्या करते हैं? वो हमारी आंखों को कंट्रोल करते हैं, उनके कारण ही हम देख पाते हैं। जैसे मरुत के कारण हमारा स्किन स्पर्श को महसूस कर पाता है, वैसे सूर्य देवता हमारे आंखों पर विराजते हैं और उनके कारण ही हम देख पाते हैं। वरुण वाटर बॉडी, यानी जिससे हमारा जो जीभ है, जो हमारा टंग है, वो टेस्ट को महसूस कर पाता है। वो किससे? वरुण से। वरुण कौन है? वाटर गॉड, जल के देवता। फिर जो अश्विनी कुमार है वो हमारे नोज को कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण हम सुन पाते हैं। और जो अग्नि है वो हमारे वॉइस को कंट्रोल करती है, हमारे आवाज को कंट्रोल करती है। फायर गॉड है ना अग्नि। फिर इंद्र है, इंद्र हमारे हाथों को कंट्रोल करते हैं। उपेंद्र हमारे पैरों को कंट्रोल करते हैं। यम या मित्र जो देता है वो हमारे गुदा को कंट्रोल करते हैं। और जो ब्रह्मा या ब्रह्मा को ही प्रजापति बोलते हैं, वो हमारे क्या बोलते हैं, प्रजनन को कंट्रोल करते हैं, जेनिटल्स को कंट्रोल करते हैं ब्रह्मा जी। ठीक है। उसके बाद आता है मोड ऑफ पैशन, क्योंकि 3 गुण बने हैं। अहंकार से जो 3 गुण निकले, सतोगुण में से क्या निकला? मन और ये 10 देवता जो हमारे सारे सेंसेस को कंट्रोल करते हैं और उनके बॉडीली मूवमेंट को आगे बढ़ा। इसके कारण, इन देवताओं के कारण हमारा बॉडी का जो ये सेंसेस है वो फंक्शन करता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आता है रजोगुण। रजोगुण से क्या होता है? रजोगुण में 5 जनेंद्रियां हैं, नाक, टंग, आईज, स्किन और ईयर, यानी नाक, जीभ, आंख, स्किन और कान। और 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं, वो क्या है? हाथ, पैर, ऑर्गन ऑफ स्पीच यानी बोलना, ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन यानी प्रजनन क्षमता और इवैक्यूएशन। तो इस तरह ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसके बाद ये 5 जनेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मोड ऑफ पैशन से आते हैं। उसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण से क्या होता है? इनर्शिया। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस से क्या आता है? तमोगुण से क्या आता है? 5 ग्रेट एलिमेंट यानी 5 महाभूत आते हैं। तमोगुण से आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हो गया 5 एलिमेंट यानी 5 महाभूत। उसके बाद आता है पंच तन मात्रा। पंच तन मात्रा यानी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच और साउंड। जैसे स्मेल कहाँ से आता है? पृथ्वी से। टेस्ट यानी स्वाद, वो कहाँ से आता है? जल से। जो 5 पहले एलिमेंट है, 5 महाभूत, 5 महाभूत से ही 5 तन मात्रा आते हैं। यानी पृथ्वी से सुगंध आता है, जल से स्वाद आता है, फायर से फॉर्म आता है यानी रूप आता है, हवा से टच आता है यानी स्पर्श आता है, और ईथर से आवाज आती है। ईथर यानी स्काई, ईथर आकाश से आवाज आता है। तो ये हो गया 5 महाभूत और 5 तन्मात्र। ये कहाँ से आते हैं? मोड ऑफ इग्नोरेंस से यानी तमोगुण से आते हैं। तो ये हो गया इतना। हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस होता है, तमोगुण, इसके जो 5 ग्रेट एलिमेंट है वो क्या है? स्काई इज जनरेट। तो पहले क्या जनरेट करता है? अब जो ये लास्ट मोड ऑफ इग्नोरेंस से क्या आया था? पहले पंचमहाभूत आया था। तो पंच महाभूत में क्या हम बोलते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो सबसे पहले क्या बनता है? जब ये क्रिएशन हो रहा है, सृष्टि की रचना हो रही है, तो इस तमोगुण का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? स्काई यानी आकाश। तो सबसे पहले क्या बनता है?
इन पांचों में से आकाश बनता है। तो आकाश सबसे पहले जनरेट होता है तमोगुण से, फॉल्स ईगो से। तो आकाश के अंदर ही साउंड भी है, यानी सेकंड क्या था, आकाश का ही जब हम साउंड बोलते हैं तो आवाज कैसे पास होती है आकाश से, तो इसीलिए आकाश का ही एक गुण होता है साउंड। तो सबसे पहले आकाश मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है, वो जनरेट होता है। उसके बाद आकाश से होता है स्काई, ट्रांसफॉर्म होता है हवा में। तो आकाश का गुण था कि उसमें साउंड है। अब जब आकाश का से ट्रांसफॉर्म होके हवा बनती है तो हवा में साउंड भी है और टच भी है। हवा का गुण क्या है, टच, लेकिन क्योंकि वो किससे आ रहा है, आकाश से आ रहा है, तो आकाश में साउंड था यानी आवाज थी। आवाज के बाद जब आकाश से हवा बनती है तो हवा में साउंड भी क्वालिटी है और टच भी क्वालिटी है। अब नेक्स्ट हवा से क्या बनता है, हवा क्या करता है कि ये हमारे ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को का बेसिक प्रिंसिपल्स है, यानी हवा से हमारे अंदर सेंस परसेप्शन आता है कि हम चीजों को समझ सकते हैं, और इससे हमारा बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ता है और हमारा मेंटल पावर बनता है। तो ये सारा गुण हवा से होता है, यानी हम वात पित्त बोलते हैं ना, तो वो यही है कि इसी से हवा से हमें बॉडीली स्ट्रेंथ मिलता है, हमारा मेंटल पावर स्ट्रांग होता है, और हमें सेंस परसेप्शन यानी हम जो स्किन को, टच को महसूस करते हैं, वो सब हमारे सेंसेस को जो हम महसूस करते हैं वो इस हवा से होता है। फिर हवा के बाद पहला स्काई, स्काई से जनरेट हुआ हवा, एयर, एयर से अब क्या जनरेट होता है, अग्नि। क्योंकि स्काई से एयर बनता है तो उसमें स्काई का भी गुण आ जाता है, यानी साउंड भी आ जाता है और टच भी आता है। अब एयर से फायर बनता है, यानी अग्नि बनती है, हवा से अग्नि आती है, तो उसमें स्काई का भी साउंड का गुण होता है, एयर का टच का गुण भी होता है, और फायर का जो गुण है फॉर्म, शेप, जो रूप है वो भी आ जाता है। तो ये तीनों आ जाता है फायर में, जिससे कि मतलब एक के साथ एक लेके आगे बढ़ता है। फिर फायर क्या करता है, फायर से ट्रांसफॉर्म होता है, वाटर मैनिफेस्ट होता है, यानी जल प्रकट होता है, अग्नि से जल प्रकट होता है। ऐसे हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन ये होता है क्रिएशन का प्रोसेस कि अग्नि से ही जल प्रकट होता है। तो अब जल में हवा का भी गुण है, आकाश का भी गुण है और अग्नि का भी गुण है। तो इसमें जो टेस्ट भी है, साउंड भी है, टच भी है और फॉर्म भी है, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्या होता है, तो इस तरह वाटर जो है वो किससे, वाटर नेक्स्ट लेवल पे क्या ट्रांसफॉर्म करता है, पृथ्वी। इसके बाद क्या प्रकट होता है, जल से पृथ्वी प्रकट होती है, इसलिए पहले पूरा जल था, उसके बाद पृथ्वी प्रकट हुई है। तो पृथ्वी प्रकट होती है तो पृथ्वी में सब गुण आ गए, यानी पृथ्वी के अंदर स्काई का भी गुण है, यानी आकाश का भी गुण है, हवा का भी गुण है, स्पर्श वाला हवा के बाद जो अग्नि का गुण है वो अग्नि का भी गुण है, जो जल का गुण है वो भी गुण है, और पृथ्वी का गुण क्या है, सुगंध। तो ये सब कुछ पृथ्वी के अंदर सब कुछ आ गया, यानी फुल ऑफ जूस, टेस्ट, फॉर्म, टच एंड साउंड। तो ये सब कुछ पृथ्वी के अंदर आ गया। तो अब हमने जाना कैसे पृथ्वी फॉर्म होती है। हाइमान यानी जो महतत्व था, महतत्व में से कैसे फॉल्स ईगो आता है, फॉल्स ईगो से कैसे मन बन, तीन गुण आते हैं, तीन गुण से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। फिर उनमें से जो तमोगुण में जो आता है पंच महाभूत, उसको वो कैसे फॉर्म होता है, धरती, लास्ट में पृथ्वी यानी अर्थ फॉर्म होता है। तो इसको भी कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवचा अहंकारित्यम में भिन्न प्रकृति अस्तथा, यानी मुझसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो सब आता है। तो ये सब हम समझ गए। तो इस तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद
कारणोदक्षाय विष्णु से ये सब कुछ आया। आफ्टर क्रिएटिंग, माने ये सब कुछ क्रिएट करने के बाद यूनिवर्स तो एग्जिस्टेंस में आ गया, यूनिवर्स तो बन गया, लेकिन अभी उसमें क्रिएशन बाकी है। तो कारणोदक्षाय विष्णु से महाविष्णु आते हैं, लॉर्ड विष्णु जो महाविष्णु से नहीं, कारणोदक्षाय विष्णु ही महाविष्णु है। महाविष्णु से अब आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु लास्ट में आएंगे। गर्भोदक्षाय विष्णु, बिकॉज सेकेंड इनकारनेशन भगवान जब लेते हैं महाविष्णु, तो उनके जो शरीर के पोर्स हैं, ये जो अभी हमने सृष्टि की रचना देखी, हमने देखा कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होता है, तो ये सब कुछ हमने जान लिया। ये किससे क्रिएट हुआ? कारणोदक्षाय विष्णु से, उनको ही महाविष्णु बोलते हैं। महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु कैसे कि अभी तो ये पूरा पृथ्वी वगैरह ये सब कुछ यूनिवर्स क्रिएट हो गया, लेकिन अभी इसमें कुछ प्राण नहीं है। प्राण कैसे आएंगे? भगवान जब इन सबके अंदर एंटर करेंगे तब इनके अंदर प्राण आएगा। तो गर्भोदक्षाय कारणोदक्षाय विष्णु अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और वो गर्भोदक्षाय विष्णु का फॉर्म लेते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु गर्भ उदक में लेते हैं, यानी जिस ओशन में वो लेते हैं उसको बोलते हैं गर्भ उदका। गर्भोदका में वो लेते हैं, वहां भी उनके शैया में शेषनाग होते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु से ही शेषनाग आते हैं, उनसे ही नहीं, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि भगवान से 3 विष्णु आए। ये 3 विष्णु में से जो पहले विष्णु थे वो थे कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे विष्णु है गर्भोदक्षाय विष्णु। अब ये गर्भोदक्षाय विष्णु भी शेष शैया पे लेटते हैं और फिर जितने भी यूनिवर्स भगवान ने कारणोदक्षाय विष्णु के जो पोर्स है, भगवान के जो रोम है, उनमें से एक एक आता रहता है, बनता रहता है, यूनिवर्स बनता रहता है, ब्रह्मांड निकलता रहता है। और उसका ड्यूरेशन कितना होता है कि भगवान जब सांस लेते हैं अंदर, तो वो सारे ब्रह्मांड जितने भी मैनिफेस्ट होते हैं भगवान के पोर्स में से, वो सब उनके साथ प्रलय हो जाता है, यानी वो सब कुछ खत्म भी हो जाता है। तो एक ब्रह्मांड का लाइफ कितना होता है कि भगवान का सांस लेना और सांस छोड़ना, बस इतना ही ड्यूरेशन होता है। तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान के लिए बस सांस लेना और सांस छोड़ना होता है। तो इसी तरह अब सेकेंड विष्णु का काम आता है कि अब तो सृष्टि की रचना हो गई है, मतलब मैनिफेस्ट हो गया है, मटेरियल क्रिएशन हो गया है, लेकिन मटेरियल क्रिएशन में कोई प्राण नहीं है। किसी भी चीज में कोई प्राण नहीं होता है, इस शरीर में भी कोई प्राण नहीं होता है जब तक कि कृष्ण नहीं होते हैं, भगवान नहीं आते हैं। तो इसी तरह मटेरियल क्रिएशन तो हो गया, लेकिन अब उसमें प्राण नहीं है। तो उसमें प्राण डालने के लिए हर यूनिवर्स के अंदर उसके गर्भ में गर्भोदक्षाय विष्णु उसमें जाते हैं और उस वहां पर जो गर्भोदक है उसके अंदर लेट जाते हैं और फिर उनके नाभि से कमल जो नाल निकलता है कमल का, उसमें ब्रह्मा जी मैनिफेस्ट होते हैं। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु सेकेंड विष्णु से आते हैं। तो उस लोटस फ्लावर में से ब्रह्मा जी का जन्म होता है भगवान विष्णु से। वहां भी लक्ष्मी जी के रूप में राधा रानी उनकी सेवा कर रही होती है और शेषनाग बलराम जी हैं, वो उनकी शैया बनकर उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह जो भगवान की नाभि से जो नाल निकलता है उसमें जो लोटस फ्लावर होता है उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो अब ब्रह्मा जी सेकेंड क्रिएशन करेंगे, सेकेंडरी क्रिएशन करेंगे। तो हम बोलते हैं ना ब्रह्मा जी ने रचना की, तो इस तरह ब्रह्मा जी रचना करेंगे। भगवान ने सब कुछ इंग्रेडिएंट दे दिया है कि क्या सारे लिविंग एंटिटी को भी डाल दिया है महातत्व में। तो अब क्रिएशन करने का काम किसका है? ब्रह्मा जी का है। तो जो नाल है भगवान विष्णु के, जो नाभि से लेके लोटस फ्लावर तक का जो लंबा सा नाल होता है लोटस फ्लावर का, उसमें ही 14 भुवन है। मटेरियल वर्ल्ड के जो 14 लोक हैं उसी के अंदर है।
तो उसको भी हम पढ़ते हैं। तो इस तरह वो जो 14 लोक है उनमें से मिडिल पार्ट में है धरती, वो अर्थ। ऊपर जो 7 पार्ट है, 7 जैसे 7 फ्लोर बोल लो, 6 फ्लोर ऊपर है, नीचे में 7 फ्लोर है, बीच में धरती है। तो जो धरती के ऊपर जो 6 स्वर्ग माने स्वर्गीय प्लैनेट हैं जो बहुत सुंदर, बहुत हायर प्लैनेटरी सिस्टम है, उनका नाम क्या है धरती के ऊपर से ले रहे हैं। धरती के ऊपर है भुआ, भुआ के ऊपर है स्वा, स्वा के ऊपर है महा, महा के ऊपर है जना, जना के ऊपर तपा, तपा के ऊपर सत्यम, सत्यम में ही ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है ना लोटस फ्लावर पे, तो उस जगह को सत्यम बोलते हैं। और जब धरती के नीचे हम आते हैं तो धरती के जो नीचे है वो है अटल, अटल के नीचे है वितल, वितल के नीचे है सुतल, सुतल और सुतल के नीचे है तलातल, तलातल के नीचे है महातल, महातल के नीचे है रसातल और रसातल के नीचे है पाताल। तो शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं क्या है ये सारे 14 भुवन जिनको बोलते हैं, 14 प्लेनेटरी सिस्टम। तो ये पूरा मटेरियल सिस्टम है, ब्रह्मा जी भी मटेरियल है और सब कुछ मटेरियल ही है यहाँ पे। तो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड की जो क्रिएशन है उसको ही समझ रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो लोटस फ्लावर जिससे भगवान ब्रह्मा, जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो वो जगह का नाम है सत्यम। सत्यम में कौन रहता है? ब्रह्मा जी रहते हैं और उनके एसोसिएट्स रहते हैं। सत्यम के नीचे है तपालोक, तपालोक में जो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी, नैस्टिक ब्रह्मचारी बोलते हैं, जो जन्म से ही ब्रह्मचारी होते हैं, वो लोग तपा में रहते हैं। उसमें कौन आता है? भगवान ये लॉर्ड ब्रह्मा के 4 पुत्र आते हैं, सनक, सनातन, सानंद, सनत कुमार, फिर नवयोगेंद्र आते हैं। फिर ऐसे ही जो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी है, नैस्टिक ब्रह्मचारी, वो लोग तपालोक में रहते हैं। तपा के नीचे आता है जना, जना कैसा है? जना और जना के नीचे आता है महलोक। तो जना और मह दोनों बहुत सिमिलर है। तो जो सेज जना के नीचे मह में रहते हैं, वो लोग जब सृष्टि खत्म होने वाली होती है तो बहुत तेज अग्नि होती है, तो उससे बचने के लिए वो लोग जना लोक में चले जाते हैं। तो ये जो जना लोग हैं, ये यहाँ पे भी कुछ हाउस होल्डर सेजेस रहते हैं और महलोक में भी हाउस होल्डर यानी गृहस्थ सेज रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, प्रजापति, भृगु, अंगिर, आत्री, मरीच, पुलत्स्य और ऐसे महलोक में रहते हैं। तो इस तरह महलोक के नीचे आता है स्वलोक, स्व यानी स्वर्ग लोक। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, चंद्र, अग्नि, वरुण, जिनका राजा कौन है? इंद्र। तो ये हेवन है स्वलोक। स्व के नीचे आता है भुआ, भुआ यानी भुआ में कौन रहते हैं? सिद्धास, चरणास, विद्याधर, यक्ष, राक्षस, पिशाच, घोष्ट, ये लोग भुआ में रहते हैं। भुआ के नीचे आता है 7th लेवल पे भू आता है यानी भूमि, भू ह्यूमन बींग्स, हम सब जहाँ रहते हैं वो धरती, उसका उस लोक का नाम है भूलोक। तो भूलोक पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं। अब ये 7 हो गया, 7 के नीचे 8वां आता है अटल। अटल में एक डिमन रहता है, असुर, जिसका नाम है बल। उस बल के पुत्र है माया, माया और पुत्री है स्वर्णी, कामिनी, पुंसाचली। तो ये सब अटल में रहते हैं। फिर भू के लगे ह्यूमन बींग के नीचे के जितने भी लोग हैं वहां पे सब असुर लोगों का वास होता है। लेकिन अटल के बाद वितल आता है। वितल में कौन रहता है? भगवान शिव जी रहते हैं देवी भवानी के साथ। भवानी का जो रूप है दुर्गा देवी का, उस रूप के साथ शिव जी और भवानी जी का वास है। और उनके साथ बहुत सारे घोष्ट हैं जो भूत प्रेत हैं, वो रहते हैं वितल में। वितल के बाद सुतल आता है। सुतल हमने जाना था, वहां पे बलि महाराज हैं और जो किसके संरक्षण में? भगवान वामन देव के संरक्षण में सुतल लोक में है। सुतल के नीचे आता है तलातल। तलातल में एक माया नाम का दानव रहता है और वो अपने एसोसिएट्स के साथ रहता है तलातल में। तलातल के बाद आता है महातल। महातल में तक्षक नाम का एक स्नेक है, सांप है,
जिसके बहुत सारे क्या बोलते हैं, उसके बहुत सारे हुड्स हैं। तो वो कुहाका और कालिया जैसे नाग होते हैं, उन सबके साथ वहां महातल में रहता है। इस महातल, रसातल और पाताल, यह सब नाग लोक है। रसातल में भी नाग रहते हैं, पानी, निवात, कवच, हिरण्य, पूर्वशीष, कालियास, ऐसे होल में रहने वाले स्नेक है। फिर सबसे नीचे आता है पाताल। पाताल में भी नाग रहते हैं, शंख, श्वेत, कुलिका और वसुकी जैसे नाग वास करते हैं। तो जो लास्ट के तीन है वहां, वो तीनों ही नाग लोक है, महातल, रसातल और पाताल। तो जो नेवल पोर्शन, जो नाभि है, नाभि के ऊपर जो नाल निकल रही है लोटस फ्लावर का, वो उसके ऊपर से जो शुरू होता है, नाल जस्ट शुरू होता है वो, और नाभि के नीचे में एक और पोर्शन आता है, उसका नाम है सम्यानापुरी, जहाँ पे यमराज वास करते हैं। यमराज कौन है? वो भी 12 महाजनों में से एक है, भगवान के ग्रेट डिवोटी है, महाजन है। वो सबसे नीचे, नाल के नीचे और नाभि के, भगवान के नाभि के ऊपर वो जगह है सम्यानपुरी, जहाँ पर यमराज जी रहते हैं और वो सबको उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, यानी किसको कौन से नर्क में भेजना है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड विष्णु। पहला था कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण है सबके। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि सारे जितने भी ब्रह्मा ने उनके अंदर एंटर करते हैं, और फिर उनसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की सेकेंडरी रचना करते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड विष्णु। अब थर्ड विष्णु की क्या जरूरत है? ब्रह्मा जी जो जीवात्मा को रचना करते हैं, जो क्रिएशन करते हैं, उन क्रिएशन में भी कोई प्राण नहीं है, तो उन सब में प्राण बन के कौन वास करता है? थर्ड विष्णु। जो तीसरे विष्णु है वो उसमें प्राण बनते हैं, वो सबके हृदय में परमात्मा के स्वरूप में, हर जीव में, और सिर्फ हर जीवात्मा में नहीं, जितना भी एटम है, जिससे जैसे पृथ्वी वगैरह सब कुछ बन रहा है, तो वो सब एटम हुए ना, तो उन सब हर एटम के अंदर भी ये वाले विष्णु है, थर्ड विष्णु। तो इनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये क्या करते हैं? ये भगवान जो मिल्क का ओशन है, दूध का ओशन, जो सत्य लोक है, वहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वहां पर एक ओशन है जिसका नाम है, जो दूध का ओशन है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि सबसे ऊपर में जो लोटस फ्लावर है मटेरियल क्रिएशन में, उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, वो सत्यलोक है। वही सत्यलोक में एक दूध का ओशन है, दूध का समुद्र है। दूध को ही शिरा बोला गया है। तो शिरा उदका यानी वो समुद्र, शिरा यानी मिल्क, शिरा उदका। तो शिरोदका में, तो वहां पर जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, और यहाँ पर शेषनाग फिर से उनकी शैया बनते हैं, और यहाँ पर भी विष्णु लेट जाते हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। तो ये जो विष्णु मिल्क के ओशन पर लेटते हैं वो कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये थर्ड विष्णु है। अब ये अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, और जितने भी जीवात्मा है उनके हृदय में वो आ जाते हैं, और फिर जब भगवान उन सब हम सब जीवात्माओं के हृदय में आते, तब हमारे अंदर प्राण आता है। तो इस तरह भगवान के तीन विष्णु स्वरूप हैं। पहला है जिससे सारी फर्स्ट क्रिएशन होता है महतत्व का। सेकेंड में गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और वो हर ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं, और फिर वो गर्भ एजिटेट होता, मतलब वो ब्रह्मांड में प्राण आ जाते हैं, और फिर वो वहां पर लेते हैं, और उनसे ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में दूध का सागर है, उस दूध के सागर में थर्ड विष्णु लेटते हैं, और फिर
उनके वो एक्सपेंड करते हैं खुद को और हर जीवात्मा के हृदय में वो आ जाते हैं, जिससे कि हर जीवात्मा में प्राण आ जाता है और जितने भी एटम हैं सब में वो परमात्मा के स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। तो ये हो गया थर्ड विष्णु, शिरोरक्षाई विष्णु। ठीक है, तो इस तरह जब भी धरती पे कुछ बुरा होता है या भक्तों पर भक्त परेशान होते हैं, तब भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अपना अवतार लेते हैं। तो जब ये अवतार लेते हैं तब वो शिरोदक्षाई विष्णु से आता है। शिरोदक्षाई विष्णु के ही अवतार से भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं ना, वराह देव आते हैं, वराह आते हैं, कुर्मा देव आते हैं, तो ये सारे अवतार जो आ रहे हैं ये किससे आ रहे हैं, शिरोदक्षाई विष्णु से। ठीक है, जो लास्ट थर्ड विष्णु है वही आते हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए, वही मेंटेनर है। जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु क्या करते हैं, वो सब ब्रह्मा जी सबको क्रिएट करते हैं, विष्णु जी सबको मेंटेन करते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो ये वो ही विष्णु है, शिरोरक्षा विष्णु पालन पोषण करते हैं। जो परमात्मा स्वरूप में हम सब के हृदय में है वो भी शिरोरक्षाई विष्णु है, और जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो भी शिरोरक्षाई विष्णु से आते हैं। ठीक है, उसके बाद भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, वो सब शिरोदक्षाई विष्णु से होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने समझा कि विष्णु हर विष्णु में 3 स्वरूप होता है। एक तो पुरुष यानी वो इंजॉयर है, अंतर्यामी यानी वो परमात्मा की तरह सबके अंदर ड्वेल कर रहे हैं, और ईश्वर यानी वो कंट्रोलर भी है। तो जब कारणोदक्षाई विष्णु होते हैं, यानी कारणोदक्षाई विष्णु को ही महाविष्णु कहा गया है। तो ये क्या है, ये प्रकृति अंतर्यामी है, समष्टि ब्रह्मांड अंतर्यामी है, यानी पूरे ब्रह्मांड का इन्होंने क्रिएशन किया है। तो पूरे ब्रह्मांड के अंतर्यामी कौन हो गए, कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु। इनके कारण ही मटेरियल नेचर में रिएक्शन शुरू होता है और क्रिएशन होना शुरू होता है। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है पद्मनाभ, इनको पद्मनाभा भी बोला जाता है। तो इनसे क्या होता है, व्यष्टि ब्रह्मांड अंतर्यामी है। कैसे कि ये हर यूनिवर्स के सुपर सोल है। कारणोदक्षाई विष्णु पूरे मटेरियल यूनिवर्स के सुपर सोल है, यानी आत्मा है, परमात्मा है। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु सारे जो इंडिविजुअल अलग अलग ब्रह्मांड है उसके सुपर सोल है। और शिरोदक्षाई विष्णु हर जीवात्मा के आत्मा है, यानी सुपर सोल है। ठीक है, इसके बाद भगवान शिव के बारे में भी है, लेकिन हम लोग अभी सृष्टि भगवान की कृपा लीला को समझते हैं। हमने भगवान की चिन्मय लीला को जाना पिछले वीक में, और अभी हमने भगवान के क्रिएशन लीला को देखा, और अब हम भगवान की कृपा लीला को समझते हैं। तो देवी हेषा गुणमयी मम माया दुगत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो भगवान कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं कि मेरा जो ये माया है इससे बचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इससे बाहर निकलना हर जीवात्मा के लिए इम्पॉसिबल है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान कृपा करते हैं और लीला करते हैं। कैसे, वो अवतार लेते हैं, और इसलिए वो संभवामी युग के हर युग में अवतार लेते हैं। अपने भक्त जो हम जीवात्मा है, हमको माया में से बाहर निकालने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और हम पर कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं अब ये जानेंगे। तो भगवान स्व अंश में जब पर्सनल एक्सपेंशन में अवतार लेते हैं तो वो रामचंद्र के रूप में आते हैं, वामन के रूप में आते हैं, और अगर वो सत्यावेश अवतार यानी किसी के अंदर अपना कुछ स्पेशल पावर डाल देते हैं, तो वो कैसे व्यास देव थे, पृथु महाराज थे, तो ये सत्यावेश अवतार के रूप में भी आते हैं। तो उनका गोल एक ही है कि वो हम सब बद्ध जीवात्मा को इस माया से बाहर निकालना चाहते हैं, अपने पास अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए
मर्सीफुल पास्ट टाइम करते हैं, यानी कृपा लीला करते हैं। तो भगवान ह्यूमन लाइक फॉर्म में आते हैं, यानी मनुष्यम देहम अस्थिता, मनुष्य के देह में, मनुष्य के जैसा देह लेकर आते हैं। जैसे द्वापर युग में वो आए थे कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण के रूप में जब वो आए तब उन्होंने 7 दिन, बस 7 डे के थे वो, जब उन्होंने पुतना का वध किया। 7 इयर्स के थे जब उन्होंने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली में उठा लिया, और ऐसे कितने सारे असुरों का वध किए उन्होंने। जब वो छोटे से बालक के स्वरूप में ही थे तभी उन्होंने कितने सारी लीला की। और जब हम सब लोग, जब भगवान अपने पास्टेम्स परफॉर्म करते हैं, जब ये लीला करते हैं, और जब हम उनकी इन लीलाओं को सुनते हैं या श्रुतवा, तो हम सब उनकी इन लीला, अद्भुत लीलाओं को जब हम सुनते हैं कि भगवान ने सिर्फ 7 दिन में उस पुतना का वध कर दिया, और हम लोग बहुत एंटरटेन भी होते हैं कि कैसे भगवान एकदम हीरो की तरह सब कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ भगवान की तरफ हमें अट्रैक्ट करता है। जब हम उनकी लीला को सुनते हैं तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और धीरे धीरे हमारे अंदर उनके प्रति भाव जागृत होता है। तत्परो यानी हमारे अंदर भगवान के प्रति अट्रैक्शन, पहले तो हम उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, और इसी अट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए वो अपनी इस मर्सीफुल लीला को करते हैं, यानी इस कृपा लीला को करते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन भगवान अवतार क्यों लेते हैं। वो असुरों का संहार करना तो सेकेंडरी है, वो सब कुछ उनके अंदर जो नारायण है और जो शिव जी है, रुद्र है, वो करते हैं। पर कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो उनका सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि वो बद्ध जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं, ताकि जो उनकी लीलाओं को सुने वो उनसे अट्रैक्ट हो और उनके पास वापस जा सके। तो इस तरह भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड में बार बार प्रकट होते हैं, अपीयर होते हैं, और उनका जो स्पिरिचुअल अबोध है, यानी जो उनका चिन्मय धाम है, गोलोक, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, वहां भी वो सब भी, जब भी भगवान इस धरती पर आते हैं वृंदावन में, जब तो ये जो धाम है ये चिन्मय है, तो इनमें सब में प्राण है, तो ये धाम भी भगवान की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। यानी गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जितने भी धाम है वो कृष्ण के साथ इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं भगवान की सेवा में। तो भगवान कृष्ण द्वापर में जब आते हैं तो वही सेम जो वहाँ उनके अबोध है, जो उनका गोलोक है, जो उनका द्वारका है, जो उनका वृंदावन है, वही सब धाम यहाँ पर भी प्रकट हो जाते हैं भगवान की सेवा में। तो ये उनकी प्रकट लीला है। हम लोग ने चिन्मय लीला में पढ़ा था कि जो वहां पर वो लीला करते हैं वो क्या है, वो अप्रकट लीला थी, और जब भगवान अपनी कृपा लीला करते हैं तब वो प्रकट लीला है। जैसे भगवान गोकुल में थे तो उन्होंने गोकुल में कितने साल रहे, 3 साल और 4 महीने। तो गोकुल की लीला कितनी है, 3 साल और 4 महीने। वृंदावन में वो वहां भी वो 3 साल और 4 महीने थे। नंदग्राम में भी वो 3 साल और 4 महीने थे। मथुरा में वो 18 साल और 4 महीने थे, और द्वारका में 96 years और 8 months। तो टोटल भगवान ने जो लीला की वो कितनी थी, 125 years, 125 साल। तो ये सब भगवान जब अपनी लीला को वाइंड अप करते हैं और दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं वहां पे लीला करने के लिए, वहां के जो जीवात्मा है उन पर कृपा करने के लिए, तो जब वो चले जाते हैं तो अपने पीछे वो वाच्य यानी अर्च अवतार छोड़ जाते हैं, जिससे कि वाच्य यानी इंडिकेटेड, यानी भगवान के जो देती होते हैं मंदिरों में, जो हम भगवान के अर्च विग्रह देखते हैं, इसको बोलते हैं अर्च अवतार। भगवान ये भी साक्षात कृष्ण ही है। जब भगवान यहाँ लीला करके दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, यहाँ से अप्रकट हो जाते हैं, तब वो अपने पीछे क्या छोड़ के जाते हैं, वाच्य और वाच्यता। तो पहले वाच्य क्या है, उनके अर्च अवतार देती के फॉर्म में, भगवान के अर्च विग्रह के फॉर्म में वो अपने आप को छोड़ जाते हैं। और दूसरा वाचक यानी इंडिकेटर,
जैसे कि भगवान का जो स्क्रिप्चर है, शब्द अवतार, जो भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, और जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये भी भगवान हमारे लिए छोड़ के गए हैं। इसको बोलते हैं वाचक। वाचक माने शब्द अवतार, और वाच्य यानी अर्च अवतार, अर्च विग्रह। तो जो भगवान के जो विग्रह होते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो मंदिर में होते हैं, वो है वाच्य या अर्च अवतार। और जो होली स्क्रिप्चर है, गीता, भागवतम, रामायण और हरे कृष्ण महामंत्र, ये हो गए शब्द अवतार। तो इस सब के द्वारा भगवान हमारे लिए सब छोड़ के जाते हैं, ताकि हम उनकी लीलाओं को श्रवण करें, उनके महामंत्र का जप करें, और मंदिरों में उनके दर्शन करें, उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे कि हम माया के इस बंधन से छूट जाएं और कृष्ण के पास वापस लौट सकें। तो इसलिए भगवान अपनी कृपा लीला करते हैं, हम बद्ध जीवात्मा पर कृपा करते हैं, ताकि हम उनके पास वापस जा सकें। तो कभी कभी क्या होता है कि भगवान ने ये सब कुछ छोड़ के गए हैं, लेकिन फिर भी जो बद्ध जीव होता है वो अभी भी इंजॉय करना चाहता है, मटेरियल वर्ल्ड को इंजॉय करना चाहता है। उसके डिजायर, उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं खत्म होने का नाम नहीं लेते। तब उससे भी आगे बढ़ के भगवान का बहुत ही महावदनय अवतार आए हैं। वो कौन है? भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और कृष्ण वो साक्षात कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, और उनके अंदर राधा रानी का भाव है, और राधा रानी के भाव होने के कारण वो बहुत ज्यादा कृपामयी है। और उन्होंने क्या किया? उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो किसी असुर का वध नहीं करते, आसुरी प्रवृत्ति का वध करते हैं। यानी वो हमारे अंदर से जो बुराई है उसी को खत्म कर रहे हैं। हमारे अंदर की जो असुरी प्रवृत्ति है उसी का अंत करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और उन्होंने हमें क्या दिया? हरे कृष्णा महामंत्र, यानी साउंड मेडिटेशन। ये इस महामंत्र के मेडिटेशन से ही हम इस जो कलयुग में जो डिसऑनेस्टी है, जो बुराइयां है कलयुग की, उससे हम बस इस महामंत्र के पावर से ही बाहर आ सकते हैं। और कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु है, ये सबसे ज्यादा मर्सीफुल है, सबसे ज्यादा कृपा करने वाले अवतार हैं कृष्ण के। तो जब इन सब चीजों से नहीं होता, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और इतना आसान कर दिया इन्होंने, भक्ति को एकदम ही आसान कर दिया। जब चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले क्या था? वैदिक स्कॉलर जो थे, वैदिक विज्ञान जो ज्ञानी थे, वो क्या बोलते थे कि कर्म कांड है, जो वेद है, वेद को उन्होंने बस 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। एक थोड़ा सा और है क्लास, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, बस इसी को वेद को यही माना जाता था कि कर्म कांड करो, यानी ये करो तो ये फल मिलेगा, वो करो तो वो फल मिलेगा। फल की इच्छा से करने वाले कर्म को कर्म कांड बोलते हैं। तो वेदों में जो मेंशन था, तो वो कर्म कांड की तरह यूज करते थे। उपासना कांड यानी सब किसी भी देवी देवता, विष्णु, इन सब का पूजा अर्चना कैसे करना है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, यानी भौतिक जीवन के में कैसे आगे बढ़ना है, और ऐश्वर्य कैसे प्राप्त करना है, धन लक्ष्मी कैसे प्राप्त करना है, इसको यूज करते थे लोग वेदों के ज्ञान के लिए। और तीसरा आता था ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में क्या? उपनिषद आते हैं। उपनिषद पढ़ के हम स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करते थे, जिससे कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ज्ञान कांड था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने इसको अलग तरीके से, उन्होंने वेदों का सत्य बताया, कि उन्होंने बताया कि वेद जो है, ये कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है, इनका अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ना। जो भगवान कृष्ण है, वेदों का अल्टीमेट लक्ष्य, गोल क्या है? क्योंकि मनुष्य अलग अलग लेवल पे होता है, कोई सतोगुण में होता है, कोई रजोगुण में होता है, कोई तमोगुण में होता है। तो
हर लेवल के लोगों को भगवान के साथ जोड़ने के लिए वेदों में अलग अलग तरह से मेंशन किया गया है, पूजा विधि मेंशन किया है, ताकि हर कोई किसी ना किसी रूप में भगवान विष्णु के साथ जुड़ सके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले तक इस बात को नहीं मेंशन किया गया था। जब चैतन्य महाप्रभु आए तब उन्होंने सबको एनलाइटन किया कि वेद जो है वो अल्टीमेटली हमें ये बता रहे हैं कि हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। किस तरह भगवान का जो मदन मोहन रूप है, मदन मोहन के रूप में भगवान बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत माने वो सबके मन को हर लेते हैं। तो जब हम उनके मदन मोहन रूप की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, आकर्षित होते हैं, तब हमारा उनके साथ संबंध बनता है। तो ये संबंध ज्ञान है। उसके बाद अभिधेय यानी भगवान की मदन मोहन स्वरूप से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तब हम उनकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति में जो हम सेवा करते हैं भगवान की, तो उससे हम अपनी सारी इंद्रियों को कहाँ लगाते हैं? भगवान में लगाते हैं। तब हम राधा गोविंद के रूप में भगवान को भक्ति कर रहे हैं। और राधा गोविंद के रूप में भक्ति करते हुए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? हमें राधा गोविंद को पाना है, उनकी सेवा करनी है। तो रात ले जाता है, तो हम राधा मदन मोहन के रूप में हमारा संबंध जुड़ता है। अभी में हम राधा गोविंद की सेवा करते हैं, और प्रयोजन के रूप में हम राधा गोविंद के उनके प्रेम को पाते हैं। जो हमारा प्रयोजन क्या है, वो भगवान राधा गोपीनाथ के प्रेम को पाना। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमें बताया। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वेद में वो सब कुछ अल्टीमेटली भगवान का प्रेम पाने के लिए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि कैसे गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी क्या है, वो विधि मार्ग क्या है, विधि भक्ति यानी कैसे हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके भक्ति कर सकते हैं, और उसके बाद राग मार्ग पे, प्रेम वाले मार्ग पे कैसे चलते हैं। जब हम नियम में बंद कर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम आता है, और तब हम राग मार्ग पे चलते हैं। तो ये इस तरह हम लोग ने भगवान के डिफरेंट लीला को जाना। और सृष्टि लीला यहाँ पे हम लोग कृष्ण तत्व के क्लास को अभी एंड करेंगे, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट? पता नहीं मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया या नहीं, मुझे पता नहीं, बस कोशिश करी मैंने थोड़ी, गुरुदेव कृपा करे तो मैंने ठीक से थोड़ा बोला है। आई होप किसी का डाउट है तो, नहीं तो हम क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है? हरे कृष्ण दीदी। हाँ कृष्ण जी, मुझे एक डाउट है जो, हाँ, तो गर्भोदक्षय विष्णु है, फिर बाहर से क्षीरोदक्षय विष्णु का कैसे एक्सपेंशन होता है, एक बार जैसे पहले भगवान कर्णोदक्षय विष्णु है, उससे मैंने सारे इंग्रेडिएंट मैनिफेस्ट हो जाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए जो भी, जैसे खाना बनाने के लिए हमने मसाले वगैरह इकट्ठा कर दिया, तो वो इंग्रेडिएंट कर्णोदक्षय विष्णु से मैनिफेस्ट हो गए। तो लेकिन उससे क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें अभी प्लान नहीं है। वो सारी चीजें जो यूनिवर्स मैनिफेस्ट, भगवान कर्णोदक्षय विष्णु के कोर्स से यूनिवर्स मैनिफेस्ट होता जाता है। तो लेकिन अभी उसमें प्राण नहीं है। तो उसमें प्राण कैसे आएगा? जब गर्भोदक्षय विष्णु अपने आप को एक्सपेंड करके उसके अंदर जाते हैं। हर जितना भी यूनिवर्स है, जितना भी ब्रह्मांड है, उसके अंदर गर्भोदक्षय विष्णु उसमें जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना भूल गई थी, तो जब गर्भोदक्षय विष्णु वहां जाते हैं तो वहां पे पूरा खाली है, कुछ भी नहीं होता है। तो गर्भोदक्षय विष्णु उसमें रिक्लाइन करते हैं, उसमें लेटते हैं, और उनके शरीर से जो पसीना निकलता है, स्वेट होता है, तो उससे उसको पूरा हाफ वो भर देते हैं जल से, ठीक है? तो वो जल से भर देते हैं और उसमें वो रिक्लाइन होते हैं, और फिर उनके नाल से जो
ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी फिर सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, तो वो जो जीवात्मा और सब कुछ क्रिएट करते हैं जीवात्माओं को, तो उनमें भी कुछ प्राण नहीं है, तो वो प्राण कैसे आएगा? तो जो सेकेंडरी है गर्भोदक्षाई विष्णु, वो अपने आप को एक्सपेंड करके हर जीवात्मा के हृदय में आ जाते हैं, जिससे कि हम लोग के अंदर आत्मा है, लेकिन हमारी आत्मा का जो आत्मा है परमात्मा, अगर वो परमात्मा हमारे अंदर ना हो, अगर वो परमात्मा हमारे इस देह में ना हो, तो हम लोग एक उंगली, एक बाल, एक रोआ भी हमारा हिलेगा नहीं, हमारी आत्मा से कुछ नहीं होगा। जब परमात्मा हमारे अंदर आते हैं इस जीवात्मा के अंदर, इसलिए हम लोग परमात्मा को हमारी आत्मा की आत्मा बोलते हैं। तो जब वो परमात्मा स्वरूप में आते हैं तभी हमारे अंदर कुछ एक्टिविटी स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही गर्भोदक्षाई विष्णु जब क्रिएशन होता है, जब लिविंग एंटिटीज क्रिएट होते हैं, तब उनके अंदर भी कुछ नई एक्टिविटी होता है, तब गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप को एक्सपेंड करके सब जीवात्मा के हृदय में आते हैं, और सारे एटम्स सब कुछ मैनिफेस्ट होने के बाद हर एटम के अंदर परमात्मा स्वरूप में आते हैं। तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु, मैं कंफ्यूज हो गई, क्षीरोदक्षाई विष्णु हर जीवात्मा के अंदर आते हैं परमात्मा के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु मैनिफेस्ट होते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु से सारे जीवों के अंदर परमात्मा स्वरूप में भगवान आते हैं। इज इट क्लियर? तो फिर दीदी तो इनको क्षीरोदक्षाई विष्णु क्यों कहा जाता है? ओशन ऑफ मिल्क जो आप बोले थे कि किसी पे शयन करते फिर वहां से क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो दक्षाई विष्णु अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, और जो सत्य लोक होता है जहाँ पे ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे होते हैं, ब्रह्मा जी का जो सत्य लोक है उसमें मिल्क ओशन है, दूध का ओशन। अच्छा, उस दूध के ओशन में गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, और वहां पे वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, और वहां पे जब वो लेटते हैं तो जितने भी जीवात्मा है वो सब, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वही सारे जीवात्माओं के अंदर प्राण बन के रहते हैं, वो सारे जीवात्माओं के अंदर परमात्मा के स्वरूप में होते हैं। यही क्षीरोदक्षाई विष्णु अवतार लेते हैं और कृपा लीला करते हैं, और यही क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या बोला था मैंने, कुछ मैं भूल गई हूँ। आप एक बार क्लास और लेना, क्योंकि ये ठीक से समझना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जी तो दीदी तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो सत्य लोक है वहां पे शाइन करते ओशन ऑफ मिल्क पे, फिर वहां वो क्षीर उदका है। क्षीर माने मिल्क, उदका यानी ओशन, सागर। तो क्षीर सागर बोलते हैं ना हम, तो उस क्षीर सागर, क्षीर उदका में क्षीरोदक्षाई विष्णु लेते हैं, और फिर वहां से वो सब जीवात्माओं के अंदर परमात्मा स्वरूप में आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक चीज दीदी, तो जो मटेरियल वर्ल्ड के जो टाइमलाइन होता है, तो उस टाइम पे बस गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते, फिर उसके बाद वो महाविष्णु में लीन हो जाते, और महाविष्णु जो है वो हमेशा रहते, परमानेंट होता है। हाँ, महाविष्णु, ये महाविष्णु के जो एब्डोमेन है उसमें सारे, मतलब सब कुछ उनके अंदर चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता। ब्रह्मा जी भी चले जाते, सब कुछ भी नहीं रहता है, और फिर वो अपनी योग निद्रा में रहते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे अग्नि पहले क्या पहले आकाश स्काई से था एयर से बना फायर से फायर के बाद वाटर, और वाटर के बाद अर्थ। तो ये हो गया क्रिएशन का प्रोसेस। ठीक है, जब क्रिएशन वापस अपने आप को समेटता है, तो जैसे वीडियो रिवाइंड होता है ना, जब हम वीडियो को रिवर्स में लेके जाते हैं तो कैसा होता है, तो वैसे जब प्रलय आता है उल्टा होना शुरू होता है। अर्थ किसमें चले जाता है, फायर, अर्थ वाटर में जाता है, वाटर फायर में जाता है, फायर
एयर में फायर जाता है, एयर एयर में में जाता जाता है, है, एयर में जाता है, एयर आकाश में स्काई में जाता है, जाता है। मतलब सब कुछ रिवाइंड होके वापस उसमें चला जाता है। महतत्व से फिर वो प्रधान, जो प्रकृति शांत स्वरूप में होती है उसको प्रधान होते हैं, वो महतत्व प्रधान में जाता है। मतलब द प्रोसेस एग्जैक्टली जैसे हम लोग ने वीडियो को रिवाइंड कर दिया ना, बिल्कुल उसी रूप में रिवाइंड होता है। और फिर यहाँ पे बहुत, जब अग्नि का वाला स्वरूप आता है तो बहुत तेज अग्नि जलती है, बहुत तेज अग्नि होता है, पूरा सब कुछ विनाश हो रहा होता है। तो इस तरह अग्नि से लपेट, मतलब एक के बाद एक जैसे इससे बना है वैसे वैसे वो रिवाइंड होके पीछे करके अल्टीमेटली वो उनके एब्डोमेन में सारे जीवात्मा चले जाते हैं महाविष्णु के। ठीक है। जी 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 जी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते समय, मेरे को याद नहीं आता तो मैं आपको बाद में पूछ लूंगा, थोड़ा लेट भी हो गया है। ठीक है ठीक है। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, हरे कृष्ण, ओके, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।